पंजाब में जो घटना हुई वो निश्चित रूप से अक्षम्य अपराध है। कांग्रेस सब जगह समाप्त हो चुकी है और ये उसकी दूषित मानसिकता का एक उदाहरण है। कल के दौरे में प्रधानमंत्री जी के साथ वहाँ के चीफ सेक्रेटरी का नहीं होना, डीजीपी का नहीं होना और जो एसपीजी की रूल बुक है उसमें 15 पॉइंट है, उनमें से 13 पॉइंट्स का वायलेशन हुआ है। ये पूरी जो साजिश है एक तरह से षड्यंत्र था प्रधानमंत्री जी के जीवन को खतरे में डालना। लेकिन करोड़ों देशवासियों का शुभकामनाएं उनके साथ है। आज प्रधानमंत्री जी कुशल हैं और ऐसी परिस्थिति में पंजाब में जो हालात है, मैं राष्ट्रपति शासन निश्चित रूप से वहाँ लागू कर देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की मैं मांग करती हूँ और इस तरह की राजनीति से कांग्रेस बाज आए, वरना जनता उनको सबक सिखाने को तैयार है। भारत के प्रधानमंत्री जी की हत्या करने का षड्यंत्र ये कांग्रेस रच रही है। इसका ताजा उदाहरण 5 जनवरी 2022 को जो माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब के फिरोजपुर के प्रवास पर जाने वाले थे किसानों को संबोधित करने के लिए, सभा को संबोधित करने के लिए, तब जानबूझ करके मुख्यमंत्री अगवानी पे नहीं आए, डीजीपी नहीं आए, चीफ सेक्रेटरी नहीं आए। इससे साफ झलकता है कि षड्यंत्र था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं की, बल्कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री के काफिले में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की कारें खाली चलती रही ताकि बताया जा सके कि हमारी वहां उपस्थिति थी। मित्रों, ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री को चुना और उनको निर्देश दिए होंगे कि तुम सुरक्षा मत देना और कुछ उभाड़े के गुंडे हैं उनको इस षड्यंत्र में शामिल करना ताकि वो प्रधानमंत्री जी की हत्या कर दें। और इसीलिए तो उन्होंने किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। मौसम खराब होने के नाते उन्होंने रोड रास्ते से जाना उचित समझा। पुलिस को इस बात की इत्तला दे दी, परंतु पुलिस ने उनको गंभीरता से लिया ही नहीं। केवल इस बात की पुलिस को सूचना थी कि वो सड़क मार्ग से आ रहे हैं। तो फिर ये तथाकथित किसान हत्या करना जो चाहते थे वो भाड़े के कांग्रेसी, वो आखिर में उस रास्ते पर कैसे आ गए? इसे साफ जाहिर है कि कांग्रेस के मंसूबे ठीक नहीं हैं। योजनाबद्ध तरीके से माननीय नरेंद्र जी मोदी को इस रास्ते से हटाना चाहते हैं, पर इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, किसी कीमत पर नहीं होंगे। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं कि कांग्रेस जिस प्रकार के षड्यंत्र कर रही है माननीय नरेंद्र जी मोदी की हत्या करने की, वो सफल नहीं होंगे। पूरा देश का आशीर्वाद, देश की जनता का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र जी मोदी को है।